अगर हिंदुत्ववाद है तो दलित के यहाँ खाते क्यों नहीं है? अगर हिंदुत्ववाद है तो आदिवासी के मुंह पर क्यों मूता जाता है? अगर हिंदुत्ववाद है तो किसी को पानी पीने के लिए क्यों उसको थप्पड़ से मार मुंगा दिया जाता है? अगर हिंदुत्ववाद है तो यह जाति और धर्म के पाठ बीज बोकर लोगों को लड़वाने की कार्य क्यों किया जाता है? अगर हिंदुत्ववाद है तो SC/ST एक्ट का विरोध क्यों करते हैं? अगर हिंदुत्ववाद है तो इस तरह आरक्षण की विरोध क्यों करते हैं? अगर हिंदुत्ववाद है तो चमार और दुसाध मुसहर और कानून और तलवार से उनका हड्डी कैसे छुआ जाता है? अगर हिंदुत्ववाद है तो यहाँ इंसानियत को क्यों शर्मसार किया जाता है? यह हिंदुत्ववाद नहीं है, यह स्वर्गवाद है। यह सीधे आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी वाले यह साबित करना चाहते हैं कि हमने सबको समान दिया, आदिवासी को समान दिए, और एक तरफ आदिवासी के शरीर पे मूत कर यह साबित करना चाहते हैं यह एक्टिव कीजिएगा हिंदू राष्ट्र के लिए। जब आप चमार से छुआ जाइएगा, दुसाध से छुआ जाइएगा, मुसहर से छुआ जाइएगा, डोम से छुआ जाइएगा, तेली से छुआ जाइएगा, क्या कहते हैं नुनिया से छुआ जाइएगा, ग्वार से छुआ जाइएगा। लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए, मैं सपोर्ट करता हूं, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। किस आधार पे? आप हमको बताइए। वोट लेने के समय में हम सबको हिंदू बना देते हैं, लेकिन जैसे ही वोट खत्म होती है, आपकी सत्ता प्राप्त हो जाती है, तो आप हमको जाति से बात कर हम हमारे मुख पे, हमारे समाज के मुख पे पेशाब करते हैं, थूक बिगेस करने से अगर हिंदू बना दीजिएगा तो यह भी कालाबाजारी है। उस मंदिर के पुजारी बनाइए चमार को, दुसाध को, मुसहर को, तेली को, कुम्हार को, नुनिया को, मेस्तर को, भाई मूर्ति बनाते हैं। उस समय तो मूर्ति नहीं चुराता है। बड़ा बड़ा मंदिर कौन बनाता है? एक मजदूर बनाता है। वो मजदूर कौन है? क्या है कि वहां पर कोई भी मौलवी बन सकता है, कोई भी मौलवी बन सकता है, चाहे किसी भी जाति से हो, जुलाहा से हो या कोई भी जाति, उनमें भी जाति है तो कोई भी मौलवी बन सकता है। लेकिन क्या हिंदू में किसी को पुजारी समझ में इंसान बनाया तो जाति पाति धर्म और यह कुरीतियां किसने उगाया? या अगर हिंदुत्ववादी की आप बात करते हैं कि सही में हिंदुत्ववादी होनी चाहिए, तो किस हिंदुत्ववादी की बात करते हैं जिस हिंदुत्ववादी में एक मां को जिंदा जलाया जाता था? किस हिंदुत्ववादी की बात करते हैं जिस हिंदुत्ववादी में विधवा महिला को आज भी अपमान किया जाता था? पहले भी पत्थर की मूर्त को देवी माना जाता है, और जो साक्षात मां होती है ना, उनकी इज्जत को राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति है। एक तरफ आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी वाले यह साबित करना चाहते हैं कि हमने सबको समान दिया, आदिवासी को समान दिए, और एक तरफ आदिवासी के शरीर पे मूत कर यह साबित करना चाहते हैं कि यह शूद्र है, उसको शूद्र साबित करना चाहते हैं। तो जिस हिंदू की बात कर रहे हैं आप कि यह हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए और आप करें या वह लोग करते हैं, वैसे लोग से हम पूछना चाहते हैं कि किस तरह आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? आप किस आधार पे लोगों को एक्टिव कीजिएगा हिंदू राष्ट्र के लिए? जब आप चमार से छुआ जाइएगा, दुसाध से छुआ जाइएगा, मुसहर से छुआ जाइएगा, डोम से छुआ जाइएगा, तेली से छुआ जाइएगा, क्या कहते हैं नुनिया से छुआ जाइएगा, ग्वार से छुआ जाइएगा, हजाम से छुआ जाइएगा, तो फिर जब आप सबसे आपका शरीर अपवित्र हो जाता है तो आप हिंदू राष्ट्र कैसे बात करते हैं? आप अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए, मैं सपोर्ट करता हूं, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। किस आधार पे? आप हमको बताइए। आप वोट लेने के समय में हम सबको हिंदू बना देते हैं, लेकिन जैसे ही वोट खत्म होती है, आपकी सत्ता प्राप्त हो जाती है, तो आप हमको जाति में बांट देते हैं। जाति से बांट कर हम हमारे मुख पे, हमारे समाज के मुख पे पेशाब करते हैं, थूक बिकते हैं। रामनाथ कोविंद के साथ में क्या हुआ था? जब वह मंदिर में गए थे तो पुजारी मंदिर को धोया था। जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ में भी यही घटना घटा था। वो मंदिर गए और उनके उस मंदिर के पुजारी उसको धोया। अभी वर्तमान राष्ट्रपति मुर्मू जी के साथ में क्या हुआ? वह मंदिर गए तो एक पंडित समाज के सांसद, बीजेपी के सांसद प्रवेश कर गया, लेकिन जो कि देश की राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, जो देश में आप समझ सकते हैं कि उनका प्रथम स्थान होता है, देश में पहला स्थान होता है, भारत की प्रथम स्थान राष्ट्रपति का होता है, और राष्ट्रपति को उस मंदिर में जाने की अधिकार नहीं दिया गया और बाहर से ही प्रणाम किए और रिटर्न हो गया। क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्यों? आदिवासी है, वो शूद्र है, और शूद्र और दलित को उस मंदिर में जाने की अधिकार नहीं है। बहुत सारे मंदिर है इस भारत में, लेकिन आप तो जान रहे हैं ना, बहुत सारे मंदिर है जिसमें दलित, आदिवासी सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसे आप कैसे कर सकते हैं? अगर मंदिर में प्रवेश करने से अगर हिंदू बना दीजिएगा तो यह भी कालाबाजारी है।
उस मंदिर के पुजारी बनाइए चमार को, दुसाध को, मुसहर को, तेली को, कुम्हार को, नुनिया को, मेस्तर को पुजारी बना दीजिए। आप कह रहे हैं कि चमार से, दुसाध से, धोबी से, पासी से, डोम से, अलखोर से सबसे छुआ जाते हैं। छुआ जाते हैं, वो लोग गंदे रहते हैं इसलिए छुआ जाते हैं। यह उनकी प्रवृत्ति है, उनकी प्रवृत्ति है, उनकी सोच गंदा है। जो कहते हैं ना उनकी सोच गंदा है। तो जो लोग गंदा रहता है, आखिर मूर्ति बनाता कौन है? कुम्हार ही बनाता है, कुम्हार भाई बनाता है मूर्ति। उसको एक तरह से गढ़ता कौन है? कुम्हार भाई बनाता है। लेकिन जब कुम्हार बनाता है लाख से मिट्टी को और छेनी हथौड़ी से क्या कहते हैं पत्थर को काट काट कर कुम्हार भाई मूर्ति बनाते हैं, उस समय तो मूर्ति नहीं चुराता है। बड़ा बड़ा मंदिर कौन बनाता है? एक मजदूर बनाता है। वो मजदूर कौन है? वो मजदूर कौन है? वह लोग सोच सकते हैं कौन हो सकता है वो मजदूर। जब वह काम मजदूर कर रहा है और कुम्हार भाई बना रहे हैं, ठीक है ना, और उस तेली का पेरा हुआ तेल जब उस भगवान पे चढ़ सकता है, माली का दिया हुआ फूल जब चढ़ सकता है, चमार का बनाया हुआ ढोल, चमार का ढोल उसमें बज सकता है, चमड़ा का चप्पल चल सकता है, तो फिर यह दो धारी तलवार कैसे? यह हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं उनसे मेरा सीधे सीधे एक मेरे दोस्त है जो बता रहे थे कि अगर आप हिंदू धर्म का सपोर्ट, बौद्ध धर्म का सपोर्ट करते हैं चलेगा, पर हिंदू धर्म का विरोध नहीं कीजिए। हिंदू धर्म का अगर विरोध कीजिएगा तो इस देश पर मुसलमान हावी हो जाएगा। तो उस दोस्त को हम तो यही बोले कि देश की आजादी में सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग ने भाग लिए, फिर भी उस मेरे बातों को अस्वीकार नहीं किए। तो उनको हम बोले कि क्या आप जिस तरह मुस्लिम में यूनिटी है, एकता है, संगठन है, भाईचारा है, वह संगठन व भाईचारा आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं उसमें है? नहीं है। मुसलमान में, मुस्लिम में क्या है, इस्लाम धर्म में क्या है कि वहां पर कोई भी मौलवी बन सकता है, कोई भी मौलवी बन सकता है, चाहे वह किसी भी जाति से हो, जोलाहा से हो या कोई भी जाति, उनमें भी जाति है तो कोई भी मौलवी बन सकता है। लेकिन क्या हिंदू में किसी को पुजारी बनने का अधिकार है? हम उनको एक ही शब्द बोले कि आप 3 आदमी की शादी करा दीजिए, एक पंडित के घर में जाकर शादी करा दीजिए, एक राजपूत समाज के घर में शादी करा दीजिए, एक भुइहार समाज के घर में शादी करा लीजिए, और उस दिन हम हिंदू आपका बन जाएंगे। हाँ, उस दिन हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। जिस दिन आप या 3 समाज के बीच में जाकर उनके बेटी और बेटा का शादी करा दीजिएगा, उस दिन हम हिंदू बन जाएंगे, पक्का हिंदू बन जाएंगे। आपको शादी कराना तो दूर की बात है, परिवेश भी नहीं करने दिया होता है कि दुनिया में हिंदू के नाम पर यह फैक्ट्री खोलकर लोगों को ठगने और वोट लेने और लोकतंत्र में लोगों को मूर्ख बनाने की कार्य किया जा रहा है, कुछ नहीं है। और ब्राह्मणवादी जो है यह जाति धर्म को बांट बांट कर अपना बिजनेस चलाते हैं। हिंदुत्व सब इंसान को तो पैदा ही नहीं होने देते हैं। यहाँ जाति पैदा होता है, यहाँ धोबी कानू तलवार पैदा होता है, इंसान पैदा नहीं होता है। ये तो ब्रह्मा जी बनाए हैं तभी तो पैदा होता है। यह ब्रह्मा जी बनाया है। ब्रह्मा जी के शरीर से जब जन्म लिया था ना, तो ये लोग वीडियो कैमरा कर रहे थे और बताया कि हाँ, मुख से ब्राह्मण का जन्म हो गया जो सब पर अधिकार करेगा, भुजाओं से क्षत्रिय का, वैश्य का जांग से और शूद्र का तलवा से। यह ब्रह्मा जी बनवाए हुए हैं, ब्रह्मा जी के शरीर से हुआ है। तो उनसे कोई आपत्ति आपको? ब्रह्मा जी नहीं बनाए हैं क्या? इसमें अगर ऐसी कोई बात है तो हम आपसे बताते हैं कि वह बाप नालायक होगा जो एक बेटा को नरक में छोड़ देगा और एक बेटा को स्वर्ग में छोड़ेगा, वह बाप नालायक होगा। अगर ब्रह्मा जी अगर ऐसा किए हैं तो वह बाप नालायक होंगे कि एक को राजा बना दिए और एक को भिखारी बना दिए, शूद्र को भिखारी बना दिए। और वह भाई नालायक होगा जो अपने भाई को से मलमूत्र साफ करवाता है, मलमूत्र उठवाता है। ये परमात्मा का बनाया हुआ व्यवस्था, कैसे सवाल उठा सकते हैं आप? यह परमात्मा के बनाया हुआ व्यवस्था नहीं है, यह इंसान का बनाया हुआ व्यवस्था है। मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर ईश्वर ने इंसान बनाया तो जाति पाति धर्म और यह कुरीतियां किसने उगाया? यह अगर हिंदुत्ववादी की आप बात करते हैं कि सही में हिंदुत्ववादी होनी चाहिए, तो किस हिंदुत्ववादी की बात करते हैं जिस हिंदुत्ववादी में एक माँ को जिंदा जलाया जाता था? किस हिंदुत्ववादी की बात करते हैं जिस हिंदुत्ववादी में विधवा महिला को आज भी अपमान किया जाता था? पहले भी विधवा महिला कैसे बात है? कैसे? हिंदुत्व में तो देवी माना गया है औरतों को, देवी। हाँ, पत्थर की मूर्त को देवी माना जाता है और जो साक्षात माँ होती है ना, उनकी इज्जत को लूटा जाता है, उनकी इज्जत को लूटा जाता है। थोड़ा देर के लिए अगर एक बैंक में जाइएगा तो पहले तो मानव स्मृति संविधान जो कहते हैं ना कि आरएसएस वाले की बार बार की भारतीय संविधान को खत्म करो, वहां पर मानव स्मृति संविधान लागू करो, तो मानव स्मृति संविधान के द्वारा
सभी माँ को, देश के जितने भी जाति है, जितने भी धर्म है, सभी बहन माँ को गुलाम बनाया जाता था। उसको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं था, न बोलने की, न कुछ कहने की, न कुछ करने की, किसी प्रकार के अधिकार नहीं था। उस माँ को विधवा होने पर उसके पति के साथ जिंदा जलाया जाता था। जब इसका राजा राम मोहन राय विरोध किए, अंग्रेज अधिकारी के द्वारा इसको खत्म करवाया गया, उसके बाद में विधवा प्रथा आया। तो विधवा प्रथा में क्या होता था, माँ बहनों को बाल को उड़वा दिया जाता था, उसके श्रृंगार को छीन लिया जाता था, उसको एक कोठली में बंद कर दिया जाता था और उसको बंद करके दिन में निकलने नहीं दिया जाता था, उसको पागल बना दिया जाता था, मेंटली प्रॉब्लम कर दिया जाता था, वह पागल होकर मर जाती थी वह माँ के साथ में। और आज भी क्या होता है विधवा औरत के साथ में, आज भी उस समाज में और सभी समाज में आज भी अगर कोई दुर्भाग्य से किसी का पिता मर जाता है तो उस माँ को श्वेत वस्त्र पहना दिया जाता था और उससे जन्मे बेटा, उससे जन्मे बेटी के शादी विवाह में अलग कर दिया जाता। उनके फुआ आते हैं, मौसी आते हैं, उसका श्रृंगार संभालने, उसको चुनरी बनाने, उनके फुआ मौसी आते हैं। तो इसी को हिंदुत्ववादी कहते हैं कि एक तरफ पत्थर की देवी को, पत्थर की मूर्त को देवी बना के पूजा जाता है और एक तरफ जो जन्म देने वाली माँ को अपमान किया जाता है, इसी को आप हिंदुत्ववादी कहते हैं। तो हम ऐसे धर्मवाद को नहीं मानते कि जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, जय भीम के नारों से। एक दिन, जिस दिन हमारे बाबा साहब के विचार, मानव कांसी साहब के विचार, ज्योतिबा बाई फुले का विचार सभी लोग समझ जाएंगे, उनके महत्व को समझ जाएंगे, राजा राम मोहन राय जी का विचार, गौतम बुद्ध का विचार, कर्पूरी ठाकुर का विचार, जिस दिन लोग समझ जाएंगे उस दिन यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था और यह रूढ़िवादी व्यवस्था, यह अंधविश्वासी व्यवस्था, यह सब खत्म हो जाएगा। कहीं पानी के लिए किसी दलित को पीटा जाता है और पीट कर मारा जाता है, कहीं मैंने पानी के लिए इंद्र मेघवाल को मारा गया स्कूल में, बाबा साहेब को उस समय प्रताड़ना किया गया और माता सावित्रीबाई फुले को प्रताड़ना किया गया। और इस युग में भी, इस आधुनिक 21वीं सदी में भी आज भी वो अपने जाति की वर्चस्व दिखाते हैं एक आरएसएस फंड के द्वारा और गांव में शिव चर्चा कराकर लोगों की माइंड को वाश कर दिए हैं कि गोबर महादेव है और महादेव है। समझिए, शंकर को भी गोबर बना दिया गया है, गाय के गोबर, भैंसी के गोबर, ये सब क्या हो गया, महादेव हो गया। आप लोग नहीं समझते हैं गाय के मूत्र और गोबर का महत्व, आप लोग नहीं समझते हैं। तो गाय को हलवा बना दे या समोसा बना के खा जाए ना, अगर महादेव बनाते रहे जंतर मंतर और फूट से, तो अगर हिंदुत्ववादी है तो उसको हलवा उलवा बना के खा जाए, उतना ही शक्ति है। तो लोग कहते हैं, सबको मालूम है कि पत्थर की मूर्ति कल्याण नहीं कर सकता है। एक दिन हम बैठे हुए थे, इसी तरह बरसात हो रहा था, खूब बरसात हो रहा था, तो एक महिला जा रही थी रास्ते से और जाते हुए क्या गोबर माथ पे रखी हुई थी और बोल क्या रही है कि अगर भगवान नीचे रहता ना तो उनका के झाड़ुए से झड़ुएती है। 3-4 दिन से एकदम बरसात देने वाला ना, पूरा धान हमारे डूब गया। तो हम वहां पर बैठे हुए थे, तो हम हंसे और बोले कि आप एक काम कीजिए ना, भगवान को ऊपर जो ढूंढ रहे हैं कि नीचे रहता था झाड़ू से झड़ुएती, तो पूजने के समय तो नीचे ही जाते हैं ना, जाइए ना झड़ुआ दीजिए, 4-5 झाड़ू झड़ुआइए। जहां पूजने जाते हैं तो ये सब रॉन्ग है, कहीं और प्रसाद चलेगा, कहीं और गाली खाएगा कोई और। या ओरिजिनल भगवान आज तक किसी को मिले नहीं है। आज तक लोग ओरिजिनल भगवान को गाली देते हैं, लेकिन पूजने के लिए डुप्लीकेट भगवान को पूजते हैं। डुप्लीकेट भगवान को लोग जाकर पूजते हैं, लेकिन यही लोगों को समझ में नहीं आता है कि पत्थर की मूर्ति और माटी की मूर्ति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकता है। किसी के घर में आग लग जाता है, पूरा संपत्ति जल जाता है, उस घर के 4-5 व्यक्ति जल जाते हैं, उसकी पूरा पूरा जीवन का फ्यूचर जल जाता है, उसका पूरा सर्टिफिकेट जल जाता है। और उस घर में भगवान जो विराजमान रहते हैं वो भी जल के राख हो जाते हैं, उस घर को बचा नहीं पाते हैं। तो उस समय को क्या कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर के मर्जी के बिना एक पता नहीं हिलता है। तो क्या ईश्वर ही बलात्कार करवाते हैं? एक 10 साल की लड़की का बलात्कार अगर होता है तो ईश्वर के मर्जी के बिना पता नहीं हिलता है, तो ईश्वर बलात्कार करवा देते हैं। ईश्वर के मर्जी के बिना पता नहीं हिलता है तो ईश्वर मार खिलवाते हैं किसी दलित को। ईश्वर के मर्जी के बिना अगर पता नहीं हिलता है तो ईश्वर किसी को मार मर्जी से अगर सब कुछ होता है तो प्रवेश शुक्ला भी ईश्वर के मर्जी से ही आदिवासी के मुंह को मुता है। हमें कहना चाहते हैं, बड़ी कठोर शब्द लगेगा, बड़ी कठोर, जो आरएसएस 1 साल पहले विडंबना बनाए थे कि हम आदिवासी, प्रथम आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं, और जो लोगों से संतावना हासिल किए थे, जो लोग उन पे वाहवाही किए थे कि सही में बीजेपी ही कर सकता है, तो एक आदिवासी पर मूत कर यह साबित किया जा रहा है राष्ट्रपति को कि देख हम तुम्हारे समाज के लोगों पर मूत रहे हैं, मतलब तुम पे मूत रहे हैं। ये जातीय दम इसको कह सकते हैं, जातीय दम, जातीय दम है, एकदम जातीय दम है।
एकदम जातीय दम है, पूरी तरह से जातीय दम है, ये पूरी तरह से। और अंधविश्वास में डूबे हुए हमारे समाज के लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। जो अंधविश्वास में मेरे समाज के लोग डूबे हुए हैं, इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि अब क्या है, यह क्या है, इस चीज को समझ नहीं रहे हैं।